हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बहुत ही सुंदर कथा जानते हैं। ये कहानी है दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी की। जी हाँ दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बड़े राम भक्त थे और आगे चलकर उन्होंने रामचरित मानस को लिखा दोस्तों। लेकिन रामचरित मानस को लिखने से पहले तुलसीदास जी राम की कथा सुनाते थे और भगवान का राम नाम का जाप करते थे। लेकिन अब भगवान राम प्राप्त कैसे हो, ऐसा सोचते सोचते उनको कई वर्ष बीत गए। एक दिन तुलसीदास जी गंगा के नदी के तट पर उन्होंने स्नान किया और उसके बाद राम नाम जपने लगे और ऐसा करते करते तुलसीदास जी को अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हुआ तो वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे ही तुलसीदास जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, थोड़ा सा आराम किया कि उसी समय उनको पीपल के पेड़ के ऊपर से किसी ने छोटे छोटे पत्थर मारना शुरू किए। दोस्तों, तुलसीदास जी डरे नहीं, वे भयमुक्त थे क्योंकि राम नाम जपते थे। तुलसीदास जी ने गंगा जल छिड़क के कहा कि जो भी नकारात्मक शक्ति है मेरे समक्ष आए। इतने में वो भूत बनकर तुलसीदास जी के समक्ष वो भूत खड़ा हो गया। उसने तुलसीदास जी को प्रणाम किया और कहा कि मैं भूत हूँ। तुलसीदास जी कहने लगे कि भूत हो तो तुम्हारे को अगला जन्म क्यों नहीं मिला? तो वो भूत कहने लगा कि मैं प्रेत योनि में हूँ। तुलसीदास जी ने कहा कि आप तो भूत हो, तो मुझे भगवान राम के दिव्य दर्शन करने हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो भूत कहते हैं कि तुलसीदास जी, आपको सबसे पहले जो उनके भक्त हैं उनका नाम लेना पड़ेगा और उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, तभी आपको राम भगवान की प्राप्ति होगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के भक्त कौन? हनुमान। इतने में भूत कहते हैं, इतने में भूत लिप्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी अचंभित रह जाते हैं और जब तुलसीदास जी हनुमान का नाम नहीं लेते तो भूत दोबारा प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा क्यों? आप क्यों लिप्त हो गए? आपने अंतर्ध्यान क्यों हो गए? तो वो जो भूत थे वो कहते हैं कि आपने उनके भक्त का नाम लिया और उनके भक्त के आगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं टिक सकती। तो मैं क्या चीज़ हूँ? मैं तो एक भूत हूँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भूत महाराज, आप मुझे भगवान श्री राम के भक्त का पता बताओ। तो वो कहते हैं कि तुलसीदास जी, आप रोजाना राम कथा पढ़ते हो और राम कथा जब आप सुनाते हैं लोगों को, तो एक बूढ़ा निर्धन ब्राह्मण फटे कपड़ों में आता है और सबसे पहले राम कथा से वो पहले ही आधा घंटा बैठ जाता है और राम कथा समाप्त होने पर उसके भी बाद वो आधा घंटा 1 घंटे के बाद जाता है और जो जूठी पत्तल उठाता है, राम कथा के होने के बाद लोगों के जूठे पत्तल उठाता है, वही वास्तव में आपके वो राम के भक्त हैं। लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं तो उनका नाम लेते ही मुझे दोबारा छुपना पड़ेगा। दोस्तों, अब जो भूत थे वो कहते हैं कि अ, तुलसीदास जी, अब मैंने तो आपको उपाय बता दिया उनके भक्त से मिलने का, मेरा भी उद्धार कीजिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आप राम नाम जपो और मेरी कथा में आना, राम नाम सुनना, दूर खड़े होके तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार दोस्तों, जब सुबह होती है भूत महाराज चले जाते हैं कथा सुनने और तुलसीदास जी गंगा तट पर स्नान करके वहाँ पे राम कथा सुनाने लग जाते हैं। जैसे जैसे तुलसीदास जी राम कथा के अंतिम पड़ाव में आते हैं, वैसे वैसे वो देखते हैं कि एक निर्धन ब्राह्मण फटे कपड़ों सहित राम कथा सुनने आधा घंटा पहले ही आ गया और राम कथा समाप्त होने के उपरांत लोगों ने जो खाना खाया, जो भी उनको लोगों को सामग्री दी गई खाने की, तो जो लोगों ने इधर उधर फेंका, हनुमान जी ने सब लोगों के जूठे पत्तल उठाए और राम नाम जपते हुए और वहां से जाने लगे। तो तुलसीदास जी ने सब जब सारे व्यक्ति चले गए वहां से, तो तुलसीदास जी ने उस निर्धन ब्राह्मण के पांव पकड़ लिए और कहा कि हनुमान महाराज, आप यूं ही नहीं जा सकते, मैं भी आपके स्वामी का भक्त हूँ, मुझे भगवान श्री राम से मिला दो, उनके दर्शन करा दो, मुझे माता जानकी, राम और लक्ष्मण सहित आप सबके दर्शन करने हैं,
कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करो। इतने में दोस्तों हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं और तुलसीदास जी को भगवान श्री राम से मिलने का निश्चय करते हैं और तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के भी हनुमान जी दर्शन करवाते हैं। तो ये थी दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कथा और हनुमान जी की और भूत की। और बाद में भगवान श्री राम की प्रेरणा लेकर ही तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की और लोगों में राम कथा का विस्तार किया। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू। जय सिया राम।